नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपुरोहित और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कोई भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने के लिए यहाँ पे दो मेन पॉइंट है जिन पे हमें ध्यान देना जरूरी है। वो है हमारे प्रोडक्ट को और हमारी टारगेटेड ऑडियंस को समझना। तो यहाँ पे बेसिकली दो सिंपल क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास में होने चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि भी हम ऑनलाइन कौन सा प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें जानना होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं उसका यूएसपी क्या है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। अगर यूएसपी का मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको मतलब समझाऊं तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे प्रोडक्ट को हमारे कंपटीटर से अलग बनाती है। अब वो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस फैक्टर हो सकता है उसका कोई यूनिक डिजाइन हो सकता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, या फिर हो सकता है कि कोई फीचर हो। तो बेसिकली कैसे हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारे कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से अलग रहने वाला है और क्या उसकी जो यूनिकनेस है वो होने वाली है। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है कि हमारे कस्टमर्स कौन होंगे। जब तक हमें हमारी टारगेटेड ऑडियंस का नहीं पता होता तब तक हमारे लिए कोई भी प्रोडक्ट सेल करना बहुत मुश्किल होता है। टारगेटेड ऑडियंस का बेसिकली मतलब होता है कि भी कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर होने वाले हैं। जितना ज्यादा हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस को लेके स्पेसिफिक होंगे, हमारे लिए मार्केटिंग करना और सेल्स में जो है वो लोगों को कन्वर्ट करना उतना ही ज्यादा इजी होगा। अब टारगेटेड ऑडियंस को डिफाइन करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एज हो गया, जेंडर हो गई, लोकेशन हो गया, इंटरेस्ट एरिया हो गया, स्टेज ऑफ लाइफ हो गई, फैमिली साइज हो गया, इनकम लेवल हो गया, सोशल स्टेटस हो गया, लाइफस्टाइल हो गया और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। जब हम अपने प्रोडक्ट को पहचान लेते हैं, जब हमें पता होता है कि भी हमारा क्या प्रोडक्ट है, तो उसके बेसिस पे हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस का पता लगाते हैं कि भी ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर होने वाले हैं। ये दोनों चीजें जब हम जान लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है सही कस्टमर को टारगेट करना और कोई भी प्रोडक्ट सेल करना, सही मार्केटिंग कैंपेन जो है वो रन करना। अब अपने प्रोडक्ट्स को और टारगेटेड ऑडियंस को पहचानने के बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है प्लेटफॉर्म्स की, कि भी हम कौन से प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले मार्केट प्लेस आ गया, जैसे Amazon हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया। ये मार्केट प्लेस है जहां पे सभी सेलर्स अपने जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हैं। उसके बाद में अपनी खुद की साइट बनाना हो गया, जहां पे हम अपनी खुद की वेबसाइट डेवलप करते हैं और वहां पे अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं। खुद की वेबसाइट बनाने के लिए भी काफी सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे शॉपिफाई हो गया, वूकॉमर्स हो गया, विक्स हो गया, बिग कॉमर्स हो गया। ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपनी खुद की वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा तीसरे टाइप के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे सेल करते हैं, जैसे कि कोई इंस्टाग्राम पे सेल कर रहे हैं, कोई फेसबुक पे सेल कर रहे हैं, कोई यूट्यूब पे जो है वो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो ये हो गए सोशल मीडिया टाइप के प्लेटफॉर्म्स जहां पे लोग अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं ऑनलाइन। अब ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, इनका एक पैटर्न समझते हैं। देखिए इनका ना एक पैटर्न होता है। अब कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जहां पे सेल की पूरी जो प्रोसेस है ना वो ऑटोमेटेड होती है। जैसे कि कस्टमर ने अपना प्रोडक्ट देखा, उसके बाद में उसको ऐड टू कार्ट किया, उसके बाद में अपना एड्रेस फिल किया, पेमेंट मोड सेलेक्ट किया और ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया। यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटेड होती है। जैसे कि मार्केट प्लेस हो गया, Amazon पे कोई भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो यही प्रोसेस रहती है। या फिर अपनी खुद की वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो वहां पे भी यही प्रोसेस रहती है कि भी कस्टमर अपनी वेबसाइट पे हमारा प्रोडक्ट देख सकते हैं, उसके बाद में ऐड टू कार्ट किया, पेमेंट किया और ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया। तो ये एक टाइप के प्लेटफॉर्म होते हैं और ये प्लेटफॉर्म बेसिकली सेलिंग के लिए ही बने होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ही जो है वो बने होते हैं। इसमें मोस्टली मार्केट प्लेस आते हैं और अपनी खुद की वेबसाइट जो है वो आती है। अब दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे पूरी प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटेड नहीं होती। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या यूट्यूब हो गया। अब यहाँ पे ना ऑडियंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, अपनी राइट ऑडियंस तक पहुंचना, अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचना जो है वो सेलर्स के लिए काफी इजी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, पूरी प्रोसेस ऑटोमेटेड नहीं रहती। क्योंकि जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम पे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को देख सकते हैं, हमारी शॉपिंग का जो पेज है उसको देख सकते हैं, लेकिन उनसे बाय करवाने के लिए या तो हमें उनको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे, या फिर अपने बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे, या फिर हमें इनबॉक्स में उनके साथ में 1-to-1 इंटरेक्ट करना पड़ेगा और उनको जो है वो सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जहां पे पूरी प्रोसेस ऑटोमेटेड नहीं होती ना, वहां पे स्केलेबल नहीं हो पाता। क्योंकि एट द एंड आपको ऐसा कुछ सिस्टम सेट करना पड़ेगा कि भी कस्टमर अगर आपका इंस्टाग्राम पे आ रहा है या यूट्यूब पे आपको देख रहा है या सोशल मीडिया पे आपको देख रहा है तो वो रीडायरेक्ट होके ऐसे पेज पे लैंड हो जहां पे वो जाके अपना प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर पाए अपने टाइम के अकॉर्डिंग और अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग का बेसिकली मेन बेनिफिट तो यही होता है ना कि भी हमने अपना स्टोर बना दिया और हमारे प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, कस्टमर कभी भी अपने टाइम के हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वहां से शॉपिंग कर सके,
अपना स्टोर जो है वो 24/7 ओपन रहता है। यही ऑनलाइन सेलिंग का बेनिफिट होता है। 1-to-1 इंटरेक्शन में या इन सब चीजों में क्या है, हम स्केलेबल नहीं हो पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारा स्टोर वहां पे हो, ताकि हम कस्टमर को जो है वो रीडायरेक्ट कर पाए या फिर व्हाट्सएप बिजनेस पे जो है वो उनको रीडायरेक्ट करें। तो जब बात आती है ना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने की कि भाई हम कौन से प्लेटफॉर्म पे सेल करें, तो यहाँ पे मेरा मानना है कि सेलर को अपनी अप्रोच जो है ना वो लिमिटेड नहीं रखनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स है वहां पे सब पे हमें जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। लाइक हम जो भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, तो मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी हमारा शॉपिंग पेज है, फेसबुक पे भी हमारी शॉप है, यूट्यूब पे भी हमारे प्रोडक्ट्स की डिटेल या फिर वीडियोस अवेलेबल है, या फिर हमारा स्टोर जो है वो अवेलेबल है। उसके साथ ही साथ अपनी खुद की वेबसाइट पे भी हम अवेलेबल है, गूगल बिजनेस पे भी जो है वो हम अवेलेबल है। जब हम इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होते हैं तो हम ज्यादा ऑडियंस को टारगेट कर पाते हैं, ज्यादा लोगों तक अपनी रीच बना पाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को जो मैक्सिमम लोगों तक लेके जा सकते हैं। तो हमारी उससे सेल भी जो है वो मल्टीप्लाई होती है। अब ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, यहाँ पे हमारी प्रेजेंस बनानी होती है हमें ब्रांडिंग के साथ में। हमारी ब्रांडिंग यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो ब्रांडिंग में बेसिकली आता है यहाँ पे हमारा ब्रांड नेम, हमारी ब्रांड का लोगो, हमारी ब्रांड की कलर स्कीम, उसके साथ में कोई भी टैगलाइन और म्यूजिक अगर यूज करना पड़े तो हमारी ब्रांड का कोई भी म्यूजिक। तो इन सब चीजों से हम अपना एक ब्रांड बिल्ड करते हैं, अपने ब्रांड का एक थीम बनाते हैं और ब्रांडिंग बहुत जरूरी होती है। ब्रांडिंग से बेसिकली हमारे जो कस्टमर हैं वो हमें रिकॉग्नाइज करते हैं, हमसे कनेक्ट होते हैं, कस्टमर लॉयल्टी जो है वो बनती है और साथ ही साथ ब्रांडिंग जो है वो हमें हमारे कॉम्पिटिटर से भी जो है वो डिफरेंशिएट करती है, हमारे कॉम्पिटिटर से भी जो है वो हमें एक अलग पहचान बनाने में मदद करती है। अब ब्रांडिंग के बाद में जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे जब हम एनरोल होते हैं या फिर वहाँ पे जब हम ऑनबोर्ड होते हैं हमारी ब्रांडिंग के साथ में, हमारे ब्रांड नेम के साथ में, तो उसके बाद में ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए, हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए जो नेसेसरी चीज़ होती है वो होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग में हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट जो है वो पहुँचाते हैं। अब कौन से प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करें, ये चीज़ डिसाइड होने वाली है उन 2 पॉइंट से या उन 2 क्वेश्चन से जो हमने वीडियो में सबसे पहले डिस्कस किए थे कि भाई हमारे प्रोडक्ट जो है वो क्या है और हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो क्या होने वाली है। अब ये चीज पूरी की पूरी सब्जेक्टिव है और वेरी करती है बिजनेस टू बिजनेस। तो एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे ऐसे नहीं बता पाऊंगा कि भाई आप फेसबुक पे एड रन कर दो और आपके प्रोडक्ट बिक जाएंगे, या फिर आप एक काम करो गूगल पे एड रन कर दो या आपके प्रोडक्ट जो है वो बिक जाएंगे। ये चीज पूरी की पूरी डिफरेंट होती है अलग अलग बिजनेसेस में। लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, इंपल्सिव बाइंग वाला प्रोडक्ट है या फिर कस्टमर जो है वो उसको ढूंढ के या उसको सर्च करके आ रहे हैं। अब इंपल्सिव बाइंग वाले वो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कस्टमर ने प्रोडक्ट को देखा और उनको प्रोडक्ट देखते ही उनको मन किया खरीदने का और ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया। यहाँ पे बेसिकली कस्टमर का जो माइंडसेट है पहले से परचेजिंग का नहीं होता है, लेकिन बस देखने के बाद में इंपल्सिव होते हैं और ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देते हैं। वही कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको कस्टमर को नीड होती है, वो उसको सर्च करते हैं और उसके बाद में जो है वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक लेमन स्क्वीजर है, तो अगर मैं लेमन स्क्वीजर आपको दिखा भी दूं इंस्टाग्राम पे एड में, तो क्या आप उसे खरीदेंगे? नहीं। अगर आपको उसकी जरूरत होगी तो ही आप उसको खरीदेंगे, और जरूरत होगी तो आप कोई भी सर्च ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पे आप उस प्रोडक्ट को सर्च कर सकें, चाहे आप गूगल पे सर्च करें, चाहे अमेजोन पे सर्च करें, चाहे फ्लिपकार्ट पे सर्च करें, वहां पे आप उसे सर्च करेंगे, उसके बाद में कंपेयर करेंगे और फिर परचेज करेंगे। वहीं पे एक ऐसा प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक जैकेट है, तो अब जैकेट अगर स्टाइलिश है और मैं आपको दिखाता हूं तो हो सकता है आपको उस जैकेट को देखने के बाद में खरीदने का मन हो जाए और आप उस पे जो है वो ऑर्डर प्लेस कर दें। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रोडक्ट क्या है और हमारी टारगेटेड ऑडियंस जो है वो क्या होने वाली है। अब मार्केटिंग बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। एक SEO होता है जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, मतलब कि आप अपनी वेबसाइट को इस तरीके से बनाते हो या अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग मार्केट प्लेस पे इस तरीके से करते हो कि कोई भी कस्टमर जब उन्हें सर्च करे वो पर्टिकुलर कीवर्ड डाल के, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो वहां पे दिखाए। उसके बाद में होता है कंटेंट क्रिएट करना। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट क्रिएट करते हो, आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हो या फिर कुछ और कंटेंट क्रिएट करते हो जिनके बीच में आप अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करते हो, तो कंटेंट के थ्रू भी जो है वो मार्केटिंग होती है। और तीसरा तरीका है वो है पेड कैंपेन रन करना, कि मतलब आप पैसे देके कैंपेन रन करते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे और वहां से आप जो है वो कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट तक लेके आते हो। तो अब 1 बाय 1 बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मार्केट प्लेस है, अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, तो मार्केट प्लेस पे क्या है, मार्केट प्लेस की ऑलरेडी बहुत बड़ी ऑडियंस रहती है, अमेजोन के ऑलरेडी बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। तो वहां पे अगर आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हो और अपने प्रोडक्ट की अच्छे से लिस्टिंग करते हो, उसका SEO करते हो, तो आपका सर्च में अगर आपका प्रोडक्ट दिखाता है तो आप वहां से जो है वो कस्टमर को अपने प्रोडक्ट तक लेके आ सकते हो। वहीं पे आप इन प्लेटफॉर्म्स पे पेड कैंपेन जो है वो भी रन कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, ताकि कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड डाल के अगर आपका प्रोडक्ट सर्च करे तो अमेजोन पे जो है वो आपका प्रोडक्ट टॉप पे दिखाए या फ्लिपकार्ट पे जो है वो आपका प्रोडक्ट टॉप पे दिखाए। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है वो आती है गूगल एडवर्ड्स की।
गूगल एडवर्ड में भी बेसिकली आप ऐड चला सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए। तो कस्टमर अगर कुछ भी क्वेरी डाल के सर्च कर रहा है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपकी वेबसाइट जो है वो वहां पे दिखाएगी या फिर आपके प्रोडक्ट जो है वो वहां पे आप शो करेंगे। तो यहाँ पे भी हम जो है वो कैंपेन रन कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आता है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे भी हम अपना बिजनेस पेज बना सकते हैं और ऑर्गेनिकली भी कस्टमर्स अपने पेज तक लेके आ सकते हैं, जैसे रील्स बना के या कुछ भी कंटेंट जो है वो क्रिएट करके। और यहाँ पे भी हम पेड मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट को देख के हमारे पेज तक आए और हमारी पेज से हमारी वेबसाइट पे या जहाँ पे भी हम उनको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं वहां पे जो वो पहुंचे। उसके बाद में फेसबुक आता है। तो फेसबुक पे हम अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक पे अपना बिजनेस पेज बना सकते हैं और वहां पे भी कंटेंट के थ्रू या फिर पेड मार्केटिंग के थ्रू जो है वो पोटेंशियल कस्टमर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट्स तक हम लेके आ सकते हैं, अपनी वेबसाइट तक लेके आ सकते हैं। उसके बाद में यूट्यूब रहता है। तो यूट्यूब पे हम जितने यूट्यूबर हैं उनके साथ में कोलैबोरेशन कर सकते हैं, अपनी ब्रांड का पेज बना सकते हैं, वहां पे अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं और वहां पे भी ये दोनों ही ऑप्शन है, कंटेंट के थ्रू या फिर पेड मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर्स जो है वो अपनी वेबसाइट तक लेके आ सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारी चीजें जैसे पिंटरेस्ट पे हम कर सकते हैं, उसके अलावा गूगल बिजनेस पे भी जो है वो हम अपनी लिस्टिंग बना सकते हैं। तो बेसिकली 3 तरीके से हम जो मार्केटिंग करते हैं, हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं और पेड कैंपेन जो है वो रन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस थी जिनके थ्रू हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपने जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।